हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन अकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। जी हाँ, यूज़ ऑफ देयर की बात होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, वीडियो में बने रहें बिल्कुल अंत तक। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगैर देर करे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, यूज़ ऑफ देयर। तो देयर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये सामने आपके मैंने पहचान लिखी हुई है। ये पहचान हमें बता रही है कि यदि हिंदी वाक्य की क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि है, हैं, था, थी, थे हो, और उस हेल्पिंग वर्ब से पहले कर्ता उसके ठीक पहले आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर से शुरू करेंगे। ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि जैसे है, ही, था, थी आदि ये हेल्पिंग वर्ब आती है और इनसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाएंगे। जैसे एक रानी थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है थी और इसका कर्ता जो है रानी, वो इससे ठीक पहले यूज़ हुआ है। तो एक रानी थी, ये वाक्य बनाने के लिए आपको देयर का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार उसके घर में 5 कमरे हैं। अब हैं आया यहाँ पर, इससे पहले आया हमारा कमरे, 5 कमरे, जो कि सब्जेक्ट है, अपने आप में कर्ता है। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स? देयर की ज़रूरत पड़ेगी। देयर का प्रयोग करने के लिए कुछ नियम भी हैं जो कि लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों में देयर अपनी ओर से लगाना पड़ता है और देयर का कोई अर्थ नहीं होता। देयर से शुरू होने वाले सभी वाक्यों की क्रिया यानी कि टू बी के रूप इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं। ये टू बी के रूप हैं सब, इज, एम, आर, वाज, वर। देयर से शुरू होने वाले सभी वाक्यों में इन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्यों में इज, एम, आर का प्रयोग देयर से पहले रखेंगे। ध्यान रहेगा, इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ रखेंगे? देयर से पहले। अब बगैर देर करे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज की ओर। पहली एक्सरसाइज, पहला एग्जाम्पल, एक रानी थी। अब आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में थी लग रहा है, थी, और थी से पहले हमारा आया कर्ता यानी कि रानी। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे देयर से। देयर वॉज ए क्वीन, क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? देयर वॉज ए क्वीन, देयर वॉज ए क्वीन, और एक रानी नहीं थी, देयर वॉज नॉट ए क्वीन, देयर वॉज नॉट ए क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश में बादल हैं। अब देखो यहाँ पर भी आकाश में बादल हैं के बाद बादल आया है, तो जाहिर सी बात है देयर से बनेगा। आकाश में बादल हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। और यदि सेंटेंस ये निगेटिव बन जाए, आकाश में बादल नहीं है, देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे गांव में एक मंदिर है, हमारे गांव में एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक मंदिर है, और हमारे गांव में एक मंदिर नहीं है, देयर इज नॉट ए टेम्पल इन आवर विलेज, देयर इज नॉट ए टेम्पल इन आवर विलेज। नेक्स्ट है उसकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर लास्ट में है आया है और है से पहले 50 स्टूडेंट यानी कि 50 विद्यार्थी आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले कर्ता का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, उसकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। नेक्स्ट है इस मेज पर कोई किताब नहीं है, देयर इज नो बुक ऑन दिस टेबल, देयर इज नो बुक ऑन दिस टेबल। इस मेज पर कोई किताब नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उसके घर में 5 कमरे नहीं हैं, देयर आर नॉट 5 रूम्स इन हिज हाउस, देयर आर नॉट 5 रूम्स इन हिज हाउस। उसके घर में 5 कमरे नहीं हैं, देयर आर नॉट 5 रूम्स इन हिज हाउस। हमारे गांव में कोई कुआं नहीं था, देयर वॉज नो वेल इन आवर विलेज, देयर वॉज नो वेल इन आवर विलेज, देयर वॉज नो वेल इन आवर विलेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये वो वाक्य हैं जो देयर से शुरू होते हैं।
और देयर का प्रयोग उन वाक्यों से पहले करते हैं जिनके लास्ट में है, हाँ, था, थी आदि आते हैं और है, हों, हाँ, था, थी से पहले सब्जेक्ट आता है यानी कि कर्ता आता है। जैसे हमारे गांव में कोई कुआं नहीं था, यहाँ पर कर्ता है कुआं और कुआं किससे पहले आया है, था से। ऐसे वाक्यों को देयर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट है उसकी कक्षा में 25 छात्र नहीं थे। देयर वर नॉट 25 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। देयर वर नॉट 25 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है एक मछुआरा था। देयर वॉज ए फिशरमैन। देयर वॉज ए फिशरमैन, एक मछुआरा था। देयर वॉज ए फिशरमैन, और एक मछुआरा नहीं था। देयर वॉज नॉट ए फिशरमैन। नेक्स्ट है मेरे गांव में एक अस्पताल है। देयर इज़ ए हॉस्पिटल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक अस्पताल है। देयर इज़ ए हॉस्पिटल इन माई विलेज। मेरी कक्षा में 40 लड़कियां हैं। मेरी कक्षा में 40 लड़कियां हैं। There are 40 girls in my class. There are 40 girls in my class. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकबर के दरबार में बहुत से विद्वान थे। अकबर के दरबार में बहुत से विद्वान थे। There were many scholars in Akbar's court. There were many scholars in Akbar's court. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कक्षा में पूर्ण शांति थी। Was there complete silence in the class? Was there complete silence in the class? नेक्स्ट है क्या हमारे देश में अनाज की कमी है। Is there a shortage of food grains in our country? Is there a shortage of food grains in our country? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जो कि देयर के प्रयोग से संबंधित थे। हमने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की, आपने प्रैक्टिस की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।